अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, आवाज़ आ रही है सर। ओके, दैट्स ग्रेट। आज जो हमारा एम है वो एक फर्स्ट एम तो ये है कि वी शुड गेट आवर टॉपिक्स अप्रूव जो आप लोगों ने अभी तक डिसाइड किए हैं, और कुछ पे कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर कॉन्फ्रेंस पेपर्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर दी थी। आज मेरा फोकस होगा टुवर्ड्स दी जर्नल पेपर्स और उससे रिलेटेड जो क्वालिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर। But before we go on to that, I've allowed anyone to share his or her presentation. तो अगर आपने कोई वन पेज या वन स्लाइड बनाई है अपने टॉपिक से मुतालिक, तो आप वो शेयर करके वन बाय वन उस पर कमेंट्स मुझसे ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली टॉपिक पे अपना फर्दर काम शुरू कर सकते हैं। दिस इज कंपल्सरी टू प्रोसीड इन दी सब्जेक्ट। तो अगर आप जो इस वक्त चार लोग ऑनलाइन हैं, आप में से कोई अपना काम बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी जुनेद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं शो कर देता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन भी, और जो मैंने पेपर्स डाउनलोड किए हैं टॉपिक के लिए। तो इससे पेशतर कि आप अपना काम मुझे दिखाओ। आपने पिछले सारे लेक्चर्स या तो अटेंड किए हैं या देख लिए हैं, ऐसे ही है? जी सर, मैंने चेक किए हैं सारे लेक्चर्स आपके। चेक किए हैं, देखे हैं, दो डिफरेंट जुमले हैं। अ, मतलब सर वो देखी हैं मैंने वीडियोस। लास्ट लेक्चर तो मैंने अटेंड किया था। जो ओके। ऑन कैंपस लेक्चर था वो नहीं था, मैं तो वो मैंने वीडियो देख के फिर इवन उसकी समरी भी सबमिट कर दी थी। अच्छा चलिए, दैट्स ग्रेट। इट मीन्स कि आप अलाइन हो जो चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हैं। तो आप अपनी जी सर। प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए, और मुझे अकॉर्डिंगली फिर कुछ रिसर्च पेपर्स भी दिखाइएगा जो आपने इससे रिलेटेड पढ़े हैं। श्योर सर, मैं कर देता हूँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही। हाँ जी, मुझे पता, बताइए। सर मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन के ऊपर किया कि हम जो ब्रेन ट्यूमर की जो सेल्स हैं, जो अफेक्टेड सेल्स हैं, उनकी एमआरआई इमेजेस के थ्रू जो है हम उसको डिटेक्ट कर सकें। तो उसके लिए मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यूज़ करनी है डिफरेंट। और जो सुपरवाइज़र हैं मेरे, वो डॉक्टर फजल सुबहान साहब हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आपने आपका जो डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्यूटर साइंस MSCS है, MSEE है? सर एमएससी है सर मेरा प्रोग्राम। MSCS है, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर फजल सुबहान से आपकी इंटरेक्शन हो गई है, बात हो गई? जी सर, मेरी उनसे बात होगी। अच्छा। तो उन्होंने वाई नॉट डॉक्टर मुर्तज़ा या डॉक्टर बख्शी? उनका एरिया जो है वो ज़्यादा ये मशीन लर्निंग साइड पे। डॉक्टर फजल सुबहान तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के PhD हैं। सर जो डॉक्टर फजल सुबहान साहब हैं सर, वो मेरे कोलीग भी हैं ऑफिस में। तो इवन एमएस में एडमिशन भी उन्होंने करवाया था, तो उनकी मैंने रिसर्च देखी थी, पीएचडी की उनकी। तो उन्होंने कैंसर की क्योर के ऊपर काम किया था, तो इस वजह से मैं उनके साथ मतलब अलाइन हुआ था। अगर आपके कुलीग हैं फिर तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि उनके साथ चले हैं। फिर तो आप ठीक है। बिल्कुल काम नहीं करेंगे, फिर वो वही करेंगे जो करें। नहीं सर, वो काम तो नहीं करेंगे, काम तो मैं इंशाल्लाह खुद ही करूँगा। अलबत्ता उन्होंने कुछ काम दिया था तो वो मैंने किया था रिगार्डिंग पेपर्स ही। तो वो मैं आपको अच्छा। दिखा भी देता हूँ। सर ये बनाया था मैंने टेबल। जो पेपर्स मैंने निकाले थे उनके आर्टिकल के नेम्स, ऑथर्स, जर्नल नेम, इम्पैक्ट फैक्टर, कैटेगरी, साइटेशन, और किस कंट्री का जर्नल है, वो मैंने ये बनाया था। अच्छा, तो इसमें ज़रा मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा पेपर है जो कि आप समझते हैं कि क्लोजेस्ट टू योर टाइटल है, जिसको आप फॉलो करना चाह रहे इन सब पेपर्स में से सर।
हाँ, सारे पेपर्स आई एम श्योर रिलेटेड होंगे, बट तो एक पेपर ऐसा होगा जिसे आप कह सकते हैं कि मेरा बेसलाइन पेपर है। सर अभी तक तो मैंने सारे पेपर रीड नहीं कर सका, मैंने डाउनलोड किए थे। लेकिन अभी सो फार जितना मतलब रीड किया था जिन पेपर्स में से, तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये मुझे अभी सो फार लगा था कि ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है। और ये पेपर कहाँ का, पाकिस्तानी किसी ऑथर्स का लिखा हुआ है? ऑथर सर आई थिंक पाकिस्तानी नहीं है, ये मैं भी ओपन कर लेता हूँ। सर ये है पेपर। ओके। MRI based brain tumor detection using convolutional deep learning methods and chosen machine learning techniques, open access research। जर्नल का नाम क्या बताया आपने? सर इस जर्नल का नाम है BMC मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। Okay। और आपने किस तरह निकाली कैटेगरी डब्ल्यू, इसकी कहाँ से मिली आपको? सर ये HEC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जर्नल का नाम लिख के तो वहाँ से कैटेगरी निकाली थी। अलबत्ता जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो हर जर्नल की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से चेक की थी। अच्छा, चलो ठीक हो गया। वो जहाँ से आपने कैटेगरी निकाली है वो, उसको वो HEC की वेबसाइट तो नहीं है? HEC का एक सर्च इंजन है जिसको हम HJRS कहते हैं। जी सर वही HJRS। ठीक है, और इट स्टैंड्स फॉर HEC जनरल रिसर्च सिस्टम। HEC जनरल रिसर्च सिस्टम के नाम से HJRS है। चले, वो हम डिस्कस भी आज करेंगे, लेकिन ठीक है एटलीस्ट के आपको इनिशियल होमवर्क अच्छा है, रीजनेबल है। आपने मुनासिब रिसर्च पेपर्स भी फिगर आउट कर लिए हैं और आपका टॉपिक भी ठीक है, और आप इस पे काम कर सकते हैं। सिर्फ एक मैं मेरी एडवाइस होगी कि फजल सुबहान के अलावा भी किसी को आप ज़रूर ऑन बोर्ड करने की कोशिश करें, अगर आप समझते हैं कि जी अ, मुनासिब है। अदरवाइज ठीक है, डॉक्टर फजल इज ऑल्सो फाइन। बट जस्ट वो सर जो मैं पॉइंट है कि कोलीग्स के साथ थोड़ा बंदा काम कम करता है, फिर वो गप्पे ज़्यादा लगाते हैं। सर वो तो ऐसे ही है। वैसे मैंने डॉक्टर शाहजेब इकबाल साहब से भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे अभी हाँ, समर डॉक्टर में उनसे शाहजेब। मैंने। जी यस, सर। शाहजेब इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, उसका भी एरिया बनता है बिल्कुल। सर डॉक्टर शाहजेब के साथ तो मैंने जो पैटर्न रिकग्निशन लास्ट मैंने समर में सब्जेक्ट पढ़ा था, तो उन्होंने हमें रिसर्च के लिए प्रेजेंटेशंस दी थी पेपर्स के रिव्यूज़ पे। तो वो भी मैंने इसी टॉपिक से ही रिलेटेड की थी, तो मैं उनसे भी एक बार फिर से मुलाकात भी कर लूँगा, डिस्कस भी कर लूँगा अपने टॉपिक के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो जुनेद गुड वर्क। आप इसको आगे लेके चलें। ठीक है सर। टॉपिक इज थैंक अप्रूव्ड, papers are approved. Supervisor, you can further maybe think on and then decide। श्योर सर, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है जी, गुड जुनेद। थैंक यू सर। ओके जी, जुनेद has presented his idea and got approved the topic with research papers। जो लोग अभी ऑनलाइन है इनमें से, और कौन है जो कि शेयर करना चाहेगा to get the approval? सर अस्सलाम वालेकुम सर। मुनव्वर बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, मुनव्वर नियाजी, बताइए आप शेयर करना चाह रहे सर मैं थोड़ा सा आपको उस पर गाइडेंस मिला चाहता हूँ। कुछ मैंने सिलेक्शन भी की हुई है सर, वो थोड़ा सा आपसे उस पर गाइडेंस भी चाहिए सर। मैं हैं? हाँ, आपसे सर एम भी शेयर यही है करता हूँ सर। मुनव्वर, आप शेयर कीजिए। अगर कोई इसमें चीज़ ऐसी है जो समझाने वाली, तो आई गाइड यू। आज का मकसद सर ये है आपसे डिस्कस करने का, हर एक से इंडिविजुअली। तो आप शेयर कीजिए, जो आपने किया बताइए क्या किया। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है सर। जी विजिबल है। मैं सर थोड़ा सा इशू आ रहा है सर, मैं करता हूँ सर।
नहीं, ये आप शेयर की पहले प्रेजेंटेशन खोल लेना, फिर उसको शेयर करें। आप स्क्रीन शेयर कर सर। रहे हैं शायद, इसलिए अच्छा। आप सिस्टम तो सर। जब आप दो तीन विंडोज खोल लेते हैं तो फिर सारी विंडोज विजिबल होती हैं शेयर करने के लिए, तो उनमें से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कीजिए। सर। जी फरहान, आप नेक्स्ट हैं, रेडी हो जाए आप। इसके बाद मोहसिन, आपकी बारी होगी। मुनव्वर। अभी स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? आपकी स्क्रीन अभी की मोमेंट तो विजिबल नहीं है। आप देख लीजिए क्या इशू है। लेट मी गिव टाइम टू फरहान देन। सर मैं फरहान, आप सर शेयर कीजिए, राइट। आप अपना इशू रिजॉल्व कर लें, डिस्कस करें। जी फरहान, आप काइंडली शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बताइए। सर मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है? जी शो हो रही है। इसको आप प्रेजेंटेशन मोड पे कन्वर्ट करें ताकि साइज बड़ा हो जाए इसको। ओ ओके। जी बताएं। सर मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था, द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऑन द एकेडमिक सक्सेस एंड ग्रेजुएशन रेट्स ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। एंड मैंने कुछ गूगल स्कॉलर से सर कुछ पेपर्स वगैरह भी सेव किए हैं अपने साथ, स्टडी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो कोई आपका कोई सवाल पहले तो वो कुछ क्लियर कर लें, फिर आगे चलते हैं। सर सवाल मेरा सिर्फ ये है कि मैं आई ट्रिपल ई पे भी इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ पेपर सर्च करना चाह रहा था, लेकिन उधर मुझे मसला हो रहा था, मिल नहीं रहे थे मुझे। चलिए मैम, आई ट्रिपल ई से क्या बनता है फरहान? आई ट्रिपल ई से हाँ, आपके ख्याल इंटरनेट। में आई ट्रिपल ई पे क्या मिलना चाहिए? आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर नाम है ना? तो IEEE यस। is sort of related to documents which are electrical electronics engineering domain। और ओके, ये आपका नहीं जो मिलेगा एरिया है, इस। आपका जो एरिया है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एक ट्रांजैक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की है IEEE की, जिसमें शायद इस तरह के कुछ टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हो। हम अभी उसको सर्च करके देख भी लेंगे। बट ज़्यादातर जो पेपर्स आपको मिलेंगे IEEE एक्सप्लोरर पे, वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जर्नल्स, उनकी कॉन्फ्रेंसेज और उनसे रिलेटेड मिलेंगे। तो आपको सर्च ओके। इंजन थोड़ा सा जो है ना वो ऐसा देखना पड़ेगा जिसमें जो कि ज़्यादा वाइड एरियाज को कवर करता हो। और वो मे बी IEEE एक्सप्लोरर नहीं है, कुछ और सर्च इंजन हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, क्या वो हम डिस्कस भी करेंगे। जी थैंक यू। टॉपिक आपका टाइटल ठीक है, इसमें सबके लिए जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। पहली बात तो है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट ही हो ना? यस सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, तो इसमें जो हमेशा टाइटल्स होते हैं ना, इसमें ये टाइटल के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि कंपैरेटिव स्टडी, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ओके। इवैल्यूएशन स्टडी या स्टडी इटसेल्फ। क्योंकि ये इन एनी केस आपको हर मास्टर्स थीसिस में ये काम करने होते हैं। जो रिसर्च साइकिल हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, आपने देखा होगा, वहाँ पे एक यस। पूरा चैप्टर जो था वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के चैप्टर्स थे कुछ। तो उधर यही तो काम हो रहा होता है कि आप एग्जिस्टिंग अप्रोचेस के साथ अपनी अप्रोच को कंपेयर कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें वहाँ पे, कुछ बेंचमार्क्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इनको टाइटल में नहीं लिखना होता। टाइटल में कुछ जो वर्ड्स होने चाहिए वो आप सब याद रखें। वो होने चाहिए कि आप किस मसले को हल कर रहे हो, तो उस मसले का या प्रॉब्लम का कीवर्ड होना चाहिए। फिर उस मसले को किस तरीके से हल कर रहे हो, तो तरीके के कीवर्ड होने चाहिए या मेथड के कीवर्ड होने चाहिए, मोटे तौर पे। ठीक है।
बाकी चीज़ें शायद जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती वहाँ पे डालनी, क्योंकि टाइटल को या आपके जो टॉपिक को एक ब्रीफ वर्ड्स के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए, छोटे लफ्जों के साथ या कम लफ्जों के साथ, ताकि वो अट्रैक्टिव रहे। ठीक है। अच्छा, नंबर टू, अब ये तो चलो टाइटल पे आप होमवर्क कीजिएगा, अभी ठीक लग रहा है मुझे, इसको आप देख लीजिएगा और इसको रिलेट कीजिएगा। ये जो आपने पेपर्स पढ़े हैं, ये जो इसमें आपके 3 पेपर रेफर्ड हैं, ये आपने कहाँ से फिगर आउट किए हैं? सर मैंने गूगल स्कॉलर से पढ़ा है। गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है। अच्छा, चलें आज हम देखते हैं कुछ सर्च इंजन्स को डिस्कस करते हैं कि सर्च इंजन्स कौन से हमें फिगर आउट करने चाहिए टू फाइंड आउट पेपर्स। सर ये तो मैंने अपनी गूगल, लाइब्रेरी में भी सेव की है। हाँ अच्छा ठीक है। तो चलें, विल फिगर इट आउट कि इसके अंदर कोई खास चीज़ है। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर जी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुनव्वर, सॉरी, आपने जुनेद का काम देखा था, उन्होंने पेपर्स की ना कुछ क्लासिफिकेशन भी की थी। और आप भी जी जी चूंकि सर। पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको कुछ क्वालिटी क्वालिटी क्राइटेरिया भी फिगर आउट करना चाहिए कि जो पेपर मैं देख रहा जी हूँ ये क्या वाकई कोई अच्छा पेपर है या बस ऐसे ही। जी सर, फर्दर मैं इसी के ऊपर ठीक है, जा तो रहा था। आपसे कौन इसमें सी जो एक पहला कैटेगरी का है? पेपर है, ये एग्जैक्टली आप यही काम करना चाह रहे हैं जो फर्स्ट पेपर है? जी सर, जो फर्स्ट पेपर। इसका टाइटल जो है वो क्या है? टेस्टिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइम टाइम मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एंड करियर कैरियर एस्पिरेशन। aspirations on graduate students academics success। ठीक है। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना कि देखें, वो जो कंपैरेटिव स्टडी का लफ्ज आपको खुद भी कहीं किसी पेपर में नजर नहीं आएगा, तो इसमें देखें पहला जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसमें इसने ऐसी कोई बात की नहीं है। क्या ख्याल है ना जी जी फरहान? सर, बिल्कुल। जी सर। तो लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि अल्टीमेटली करना तो है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। वैसे भी आपको एज अ लर्निंग प्रोसेस बता रहा हूँ, फॉर एवरीबडी जो भी टाइटल सेलेक्ट कर रहा है, तो टाइटल को ऐसे लेना चाहिए, इसमें ये कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। फर्दर भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नो इश्यूज। टाइटल एंड योर वर्क कैन alter, can change once we cover more things, but to start with ये चीज़ें ध्यान में रखें। तो टॉपिक आपका ठीक है, आप इस पे काम कर सकते हो, पेपर्स इसके हम और देख लेंगे जब हम कुछ और सर्च इंजन्स भी डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक ये जो आपने पेपर देखे ये भी ठीक है। ठीक है फरहान, आई थिंक इट्स ओके। ओके सर, थैंक यू सर। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, सुपरवाइजर कौन होगा आपके साथ? सर मैंने कांटेक्ट किया था, कस्ट क्वाड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। सर आवाज़ नहीं आ रही सर। जी, आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही। आई थिंक कि उनसे बात बात में कर लेते हैं, तो मुनव्वर आप शेयर करें प्रेजेंटेशन, अगर आपके लिए अभी मसला हल हो गया तो। सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शंस। जी जी बताइए फरहान। सर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा सर, मेरा एक प्रोफेसर है, उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट नहीं करवाया दूसरा दिन है। अब उनको मैं ही करूँगा, कस्ट के हैं सर। चले ठीक हो गया, आप उनकी जो सीवी है वो शेयर कर लीजिएगा। जी ठीक है सर। और वैसे इन इन बिटवीन आप यूनिवर्सिटी में आप डॉक्टर नजीब हैं, डॉक्टर यासिर हैं, डॉक्टर आमिर पगाई हैं, ये सारे लोग हैं, इनमें से भी किसी को अप्रोच कर सकते हो। ठीक सर, मैं ट्राई करता हूँ, अगर उनसे हो जाएगा तो और बेस्ट हो जाएगा, नसीब भी होंगे। ठीक, चले, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर। मुनव्वर, आप काइंडली शेयर करें। सर अभी विजिबल है सर? जी मुजव्वर विजिबल है।
अच्छा सर, इसमें जो मेरा सर प्रोजेक्ट सेक्शन का, क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर, और मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही ज़्यादातर टेक कर रहा होता हूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो कुछ पेपर देखे, तो उसमें जो मैंने जो ये टॉपिक सेलेक्ट किया है सर, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस एंड मॉनिटरिंग रोल ऑफ प्रोजेक्ट लीडरशिप सर। तो सर ये बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा अब कीपिंग में जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, और जिस तरह के मैं कामों से कर भी रहा हूँ। तो ये जो जो टॉपिक है, ये मेरी सिलेक्शन सर इसकी बेस करती है सर। सुपरवाइजर सर, बेसिकली मैं तो सर आपसे मिलना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट 2 वीक से हमारी क्लास नहीं हो रही कैंपस पे, तो इसलिए अभी उस तरह से कोई जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर है सर, वो सिलेक्ट नहीं किया सर। तो उसमें यही था कि, लेकिन सर आपकी गाइडेंस से आपके साथ ही इसके ऊपर काम शप करेंगे सर। और सेकेंडली सर, जो फिलहाल जो प्राइमरीली जो मैंने डाटा कलेक्शन की है, वो इंटरनेट के थ्रू ही की है, और रिसर्च गेट इंजन से की है सर इसके ऊपर सर। अच्छा ठीक हो गया मुनव्वर, ये बताइए कि अभी आप फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे हैं आप? सर बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर, आर्मी से बैकग्राउंड है, और मैं हाउसिंग में हूँ सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा इसमें ना ये सर ठीक है, टाइटल तो इज गुड, टाइटल टाइटल इज फाइन, और हम देख लेंगे इस पे कैसे लेके चलना है। इस पे कोई जी रिसर्च पेपर आपने फिगर आउट किए, कोई पढ़े देखे? सर ये रिसर्च पेपर्स के टॉपिक्स है सर, जो मैंने सेलेक्ट किए थे, इसमें मैंने सर दो बेसिकली चीज़ों को फोकस किया। एक प्राइमरीली जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो मेन जो हार्डकोर सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट के कंट्रोल्स हैं, वो क्या अफेक्ट करती हैं, प्लस जो उसके साथ जो प्रोजेक्ट में जो लीडर्स का रोल है, या टीम का उसके ऊपर रोल है, या उसके अंदर टीम के ऊपर जो स्ट्रेस चल रहे होते हैं सर, इन दो चीज़ों का सर मेरा यह है कि इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जरा इसको सर, इसका इफेक्ट देखने का सर कोई है कि ये कैसे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करती है सर। मैं समझ गया हूँ, ठीक हो गया। आपसे ये आपने इसको लिंक किया हुआ है क्या? ये पेपर खुल सकता है इनमें से? कौन सा क्लोजेस्ट है आपके आईडिया के? सर इसमें सर ये जो, मैं सर एक बोलता हूँ सर, इसमें सर जो 5 है, और जो सर 3, 4 और 5 सर, ये ज्यादातर जो क्लोज हैं सर करते हैं, लेकिन सर ये है कि ये मिक्स एंड मैच करने पड़ेंगे सर दोनों को। कुछ में प्रोजेक्ट के कंट्रोल्स के ऊपर ज्यादा बहस की गई है, कुछ में जो टीम मैनेजमेंट है या उसके रोल के ऊपर ज्यादा बात की गई है सर। बिल्कुल ठीक है। देखो मैं इसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस ये भी दे दूं कि जब आप अपने हाइपोथेसिस बनाएंगे ना, क्योंकि अभी आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है इसमें कुछ आपके मफरूजे होंगे, तो सर मफरूजे 3, 4, 5 हो सकते हैं, और वो आप हर एक को अलग अलग रिसर्च पेपर से लिंक कर सकते हो। सर टू स्टार्ट विद, या कहें कि हमेशा जो हाइपोथेसिस होते हैं वो लिंक किए जाते हैं विद द रिलेटेड रिसर्च पेपर्स। तो सर ये अच्छी बात है कि आप किसी सिंगल पेपर को फॉलो नहीं करोगे, आप 2, 3, 4 पेपर्स में से अपनी रिक्वायरमेंट को फैच करके और अपने काम को लेके चल सकते हो, और अकॉर्डिंगली इनको कंबाइन करके एक रिजल्ट या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज ओके, दैट हैज सर टू बी डन, और ये अच्छा तरीका है, हमेशा इस तरह ही किया भी जाता है। अच्छा ठीक हो गया। ये सर आपसे एक पेपर आपका है जो आपने यहाँ पे इंडिकेट किया है, सर बट एट द मोमेंट आपको ये अंदाजा नहीं है शायद कि ये सर पेपर जो है वो अ, इसकी अपनी क्वालिटी क्या है, क्या ये मुझे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं? इस पे गौर नहीं किया होगा आपने। सर इस पे ज्यादा नहीं किया, लेकिन इसमें सर एक मैंने चीज असेस की थी कि सर, जैसे अभी ये मलेशिया का है सर, तो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में इसके ऊपर इसको रिसर्च की हुई है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उसको कैसे अफेक्ट करते हैं सर। तो इसके लिहाज से थोड़ा सा मुझे अपने एनवायरनमेंट में देखना पड़ेगा, शायद थोड़े से सर्विस करने पड़ेंगे, या लोगों से वो बातचीत करनी पड़ेगी, वही चीज चीज जो वो उधर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमें हमें क्या अफेक्ट उस तरह से करती है। मे भी नहीं हो सकता है ऐसे ये वो चीज उनके एनवायरनमेंट में सर। एग्जैक्टली वो तो ऐसे ही होगा कि आप अच्छा अडेप्ट करते हैं ना क्वेश्चन एज को, और जो उसकी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव तरीका है, वो उनका सैम्पल स्पेस डिफरेंट है, उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट है। आप सैंपल अच्छा स्पेस पॉपुलेशन अपनी डिसाइड करते हैं और फिर उसको लेके चलते हैं, तो दैट इज ओके, वो सही है, वो आपको अच्छा करना होगा। बट सिर्फ इसमें पॉइंट ये है कि you should not drag yourself away with just by the names of the authors or by the country of publication अच्छा itself। जो पब्लिकेशन है उसकी अपने कुछ क्वालिटी क्राइटेरिया हैं, वो देखने जरूरी होते हैं। लाइक ये जो जर्नल जहाँ पे पब्लिश हुआ है उसको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। वो हम चले, अच्छी बात अच्छा है, आज ये मकसद भी यही है कि आप लोगों से इस पे बात हो जाएगी। तो आपने एक इनिशियल अपने सर्वे किया, आपने कुछ पेपर्स फिगर आउट किए, और डायरेक्शन इज फाइन, डायरेक्शन इज नॉट रॉन्ग, अच्छा बट अच्छा ऑलवेज इम्प्रूवमेंट कैन बी डन, जो हम देखेंगे अच्छा चीजें आगे। तो आई थिंक ये टॉपिक टाइटल ठीक है, पेपर्स भी आपने कुछ रीजनेबल निकाल लिए। अब इसकी क्वालिटी के अच्छा ऊपर हम जाते हैं और वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, गुड वर्क। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
जी, लेट्स मूव ऑन टू। सर मैं दिखा दूं सर, मोहसिन बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी मोहसिन साहब, बिल्कुल आप ही दिखाइए, आपसे ही बात होती है ना, क्योंकि हम शो करेंगे। सर सर स्क्रीन अभी विजिबल है सर आपके पास? जी विजिबल है। सर ये टॉपिक मैंने वही सर गूगल स्कॉलर से ही सर देखे थे इसके ऊपर। दो सर इस पे रिसर्च पेपर में पढ़े हैं सर। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस विद मीडिएटिंग इफेक्ट्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सर हमने लास्ट सेमेस्टर में हमने कल्चर का पढ़ा भी था इफेक्ट, और इसमें हॉस्टेज मॉडल भी पढ़ा था। डॉक्टर यासिर ने हमें सर पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया भी था सर। और इसके ऊपर सर दो रिसर्च पेपर हैं जो बिल्कुल रेलेवेंट हैं सर इसके ऊपर। तो ठीक है, टॉपिक वो सीम्स सर मैंने ओके टू उसको। मी। आप पेपर जरा सर दिखा दें। सर सर ये उसकी एक, 5-6 स्लाइडें हैं सर इसकी, मैंने बनाई हुई है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव हैं, देन वेरिएबल, मीडिएटर एंड लास्ट में सर मेथोडोलॉजी है सर। ठीक तो है। इसमें सर वही कल्चरल डाइवर्सिटी है सर, देन सोशल इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन, इनको सर से डिफाइन किया हुआ है और उनका रोल क्या है फ्रेमवर्क के अंदर सर। ये है। उसके बाद सर मैं दिखाता हूँ। सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम अपनी इस कल्चरल डाइवर्सिटी को हम स्पेसिफिकली देखेंगे पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि उसके अंदर सर दो जो रिसर्च पेपर में पढ़े हुए हैं उनने उसमें लिमिटेशन दी थी कि उनने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया हुआ है सर, इंडिया के अंदर। और जो दूसरा है सर, उनने कुछ 200 ऑब्जर्वेशन ली हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर से। तो ये हम सर मेरा जो इसमें इरादा है सर कि हम अपनी पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको आगे मैंने लास्ट में बताऊंगा ही सर कि जो मैंने पाकिस्तान ऑटो मोटिव इंडस्ट्री का सर पामा एक बना हुआ है सर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमारे पास 19 सर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो उनके अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि वहाँ पे क्या इफेक्ट हैं कल्चर डाइवर्सिटी के, जो उनकी सक्सेस है या फेलियर है सर, या प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है उसकी। ये सर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सर क्वेश्चन से बनाए हुए हैं सर, मेन रिक्वायरमेंट्स है इसमें। ये कल्चर डाइवर्सिटी, हाउ दे इफेक्ट द कम्युनिकेशन, हाउ दे इफेक्ट द सोशल इंटीग्रेशन इन द प्रोजेक्ट, और उनकी फिर मीडिएशन भी इन दोनों की सर बताई हुई है। देन सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं सर। देन इस मीडिएशन है सर सोशल इंटीग्रेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। ये सर दो जो मैंने इसको रेफर किए हैं सर। ये इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डायमेंशन ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस 2024 में सर हुआ है सर। और इसमें ये 5 सर इसके ऑथर से, और इसमें उनने एक्सप्लोरेटिव सर्वे किया सर 200 ऑब्जर्वेशन के साथ। और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर से उनने इनपुट्स लिए हैं जिसमें डिफरेंट नेशनल के सर लोग थे। और इसमें से जो लिमिटेशन उनने लास्ट में उन्होंने बताई हुई है वो ये है कि इसमें क्रॉस सेक्शनल डाटा है। वन टाइम उनका उन्होंने उस पर सर्वे किया था, और उसको अंदर जो गैप था सर वो ये कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने बाद, साल के बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है सर। और दूसरा सर जो मैंने इसको देखा है, ये इफेक्ट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, ये दो लोगों ने किया सर, इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन की वहां पे उन्होंने किया है इस। और उसके अंदर भी इसकी लिमिटेशन ये थी, उन्होंने बताई हुई है कि सिर्फ हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने स्टडी की है। और ये अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालेंगे तो फिर इसका इफेक्ट डिफरेंट भी हो सकता है सर। तो इसमें सर ये जो इरादा है सर कि क्वांटिटेटिव ही करेंगे सर, और इसमें पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ही फोकस करना है सर। और ये सर टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर सर 19 है जो पाकिस्तान में इस टाइम बना रही हैं। और ये पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो पामा की वेबसाइट है सर, ये उसको सर वहाँ से मैंने लिया सर। ठीक है मोहसिन, आपका ना एरिया तो ठीक है, मुझे लग सर ही रहा है कि आपने शायद प्रेजेंटेशन सर किसी और सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी बनाई हुई भी थी, तो आपने उसको ही जो है ना वो थोड़ा सा कोशिश किया या आ, मुझे दिखाने की। आ,
नहीं नहीं सर, ये यहाँ पे ही बनाई है सर, इससे पहले मैं अच्छा नहीं अच्छा, बनाई चले सर। अच्छी बात है ये इसी इनफैक्ट के ये लिए बनी वर्क अगर इतना आपने सर। इस वीक में काम किया है तो सर ये अच्छा काफी ज्यादा काम है। सर मुझे इतना ज्यादा काम भी नहीं चाहिए था, सर बट इसकी इसकी हम करेक्शन साथ साथ जरूर करेंगे। सर इसमें कुछ गलतियां जो या कहेंगे कुछ शायद उस तरह से सर चीजें आपने देखी भी नहीं होंगी तो सर हमने देखनी है क्लास में, तो वो हम कवर कर लेंगे। राइट वो सर। वन बाय वन हम अलग से देखेंगे। अभी सिर्फ जो रिक्वायरमेंट इस वक्त स्टेज पे थी वो ये थी कि आपने टाइटल डिसाइड करना था और आपने रिसर्च पेपर्स डिसाइड करने थे। तो आपने टाइटल ठीक है, राइट एक डायरेक्शन आपकी ठीक है, और दूसरा ये सर कि पेपर्स के अंदर जो आपने इस वक्त सिलेक्शन की हुई है उन पेपर्स को हम देखेंगे कि क्या वो वाकई इन्हीं पेपर्स को देखना सर चाहिए, या मे बी वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन एंड इंक्लूड समथिंग एल्स टू डू द राइट वर्क सर जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक राइट है। सर तो अभी राइट जो सर। पेपर्स आपने एक्सप्लोर किए हैं इनका सोर्स आप कह रहे हैं कि आपने इसको गूगल स्कॉलर से सर्च किया है, ऐसे ही? इट्स गूगल स्कॉलरशिप सर सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो नहीं, एक्सलेंट वर्क सर एट द मोमेंट, मोर देन व्हाट आई सर एक्सपेक्टेड एंड मच बेटर। सर इसको हम इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। नो इश्यूज। और सर टॉपिक आपका ठीक है, और बाकी सर इंप्रूवमेंट्स हम साथ साथ करते रहे। राइट सर राइट सर। ठीक है थैंक्स। मौसम, थैंक यू वेरी मच। अभी राइट आप जो सर। है वो कहाँ पे इस वक्त हैं, इस मतलब डिस्टेंस लर्न रहे हैं या क्या आप कैंपस पे आके क्लास लेते हैं? आवाज आ रही है आप? मौसम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा चले, आई थिंक कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम बाद में आपको जब ऑन बोर्ड कर लेते हैं थोड़ी देर में। ओके जी, मोहसिन ने प्रेजेंट कर लिया है। अभी सेशन ये वाला एंड होने वाला है, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन अगेन। और काइंडली दोबारा सारे ज्वाइन कर लीजिए, और देन वी कैन कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशंस, और मे बी वी गिव नाउ चांस टू वजाहत, बिलाल, खुरम और एनीबडी एल्स जो कि अपना टॉपिक मुझसे अप्रूव करवाना चाहते हैं, ये डायरेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है जी, सी यू अगेन, काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिए। राइट सर, थैंक यू सर।